दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स चैप्टर है 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड बाइलोम्स। तो इसमें सबसे पहले मुझे दिया गया है कोण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनके विषय में। तो यहाँ पर मैंने शंकु यानी कोण बना रखा है। तो ये है शंकु, ये शंकु की तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई L यानी इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ये है वर्टिकल हाइट H। ये अगर देखें यहाँ पर तो ये एक वृत्त बन रहा है। तो ये जो वृत्त बन रहा है तो इसमें ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये है व्यास, यानी ये पूरी लाइन क्या है यहाँ पर व्यास D। ठीक है, ये है व्यास यानी डायमीटर। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है त्रिज्या यानी R रेडियस। तो ये है रेडियस यानी त्रिज्या दी गई है ये यहाँ से यहाँ तक, और पूरी लाइन अगर ली जाएगी तो उसे व्यास कहेंगे। ठीक है, व्यास D। तो ये तिरछी ऊंचाई हो गई, ये वर्टिकल ऊंचाई यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई, और ये त्रिज्या हो गई। पूरा लेना है तो व्यास हो गया। अब अगर मुझे शंकु का वक्र पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण निकालना है, तो इसके लिए मुझे ये इतना निकालना पड़ेगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ अगर निकालना है तो इस चीज़ को निकाला जाता है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है तो सिर्फ इतना पार्ट लेना है ये। तो ये आपका हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर निकालना है तो सिर्फ इतना पार्ट लेना है, इतना पार्ट। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन या शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय या कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको ये सर्कल भी लेना पड़ेगा, यानी ये वृत्त जो दिया गया है इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले तो कर्व्ड एरिया का हम शंकु की तिरछी ऊंचाई पहले लिख लेते हैं। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है L = √h² + r²। ये यानी अगर तिरछी ऊंचाई निकालनी है शंकु की तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। यानी अगर मुझे ये तिरछी ऊंचाई निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, R, और ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई H पता होनी चाहिए, तब हम तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसी से अगर मुझे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालनी हो तो हमें L और R पता होना चाहिए। अगर त्रिज्या निकालनी है तो L और H से R भी निकल सकती है। और यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होगा, पाई RL। तो ये वक्र पृष्ठ निकालने का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हो गया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई RL से निकालेंगे। लेकिन जब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना होगा, तब हम क्या करेंगे, इस वृत्त के भी एरिया को निकालेंगे, यानी ये वाला एरिया भी टोटल सरफेस एरिया में मिल जाता है। तो जब पूरे को निकालेंगे तो इसके लिए अलग से फार्मूला ये दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका तो फार्मूला है पाई RL इतने का, तो इसको लिख लेंगे पाई RL, और वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल प्लस पाई R² होता है।
ये अभी हमने पढ़ा कि इतने पार्ट का एरिया निकालने का फार्मूला है यानी पाई आर एल, और ये सर्कल है यानी वृत्त है तो इसका फार्मूला क्या होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पाई आर कॉमन मिल रहा है तो हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा एल प्लस इधर बचेगा एक आर, क्योंकि दो आर थे एक निकल गया, एल प्लस आर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला हो जाएगा। ये वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला हो जाएगा, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे निकलेगा। तो ये तीन फार्मूले आपको इसमें पता होने चाहिए। अब हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पाई आर एल की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाई आर एल की ज़रूरत होगी। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और आर और एल यहाँ पर मुझे व्यास दिया गया है, यहाँ व्यास से आर निकलेगा और तिर्यक ऊंचाई दे दी गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, शंकु का व्यास बराबर व्यास डी बराबर 10.5 सेमी, इसलिए त्रिज्या बराबर आर बराबर व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 10.5/2 सेमी ये हो गई इसकी त्रिज्या। अब मुझे त्रिज्या पता है और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंटिंग हाइट तिर्यक ऊंचाई भी पता है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेमी ये दी गई है। मुझे निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। मुझे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है आपको, तो पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है गुणे आर कितना है 10.5 और बटे में 2, और स्लैंटिंग हाइट यानी तिरछी ऊंचाई कितनी है गुणे 10 दी गई है। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर हम इससे इसको भाग कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 15 सत्ती 105। अगर हम दशमलव हटा दें, चलो दशमलव हटा ही देते हैं, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद में एक अंक था, दशमलव हटेगा तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। तो अब हम इससे इसको काट लेते हैं, तो 7 एकन 7 और 15 बार में ये कट जाएगा, 15 सत्ती 105 होता है। अब यहाँ पर हम इसको काट लेंगे 0 से 0, तो यहाँ 2 बचा और 2 से इस 22 को काटेंगे तो 2 एकन 2 और 2 एकन 2 2 एकन 2, 15 और 11 की गुणा कर लेंगे जो बचा है, तो 11 गुणे 15, तो 11 पचे 55 और 11 एकन 11 और 5 16, तो ये आ जाएगा। चूँकि क्षेत्रफल है तो 165 वर्ग सेमी, तो ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। देखते हैं अब क्वेश्चन सेकंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो व्यास बराबर शंकु का व्यास बराबर
व्यास डी बराबर 24 मीटर। इसलिए त्रिज्या r बराबर 24/2 बराबर 12 मीटर। क्योंकि शंकु की आधी होती है त्रिज्या, तो 2 से भाग कर दिया। तिर्यक ऊंचाई दी गई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर ये दी गई है उधर। मुझे निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r L प्लस R। ये इसका फार्मूला हो गया। तो हमें L भी पता है, R भी पता है, 22/7 पाई की वैल्यू भी पता है। तो 22/7 गुणे यहाँ पर R कितना है 12 मीटर, तो गुणे 12। L कितना है 21 मीटर, तो 21 + 12, तो 22/7 गुणे 12 गुणे इनको जोड़कर लिखेंगे। अब 12 और 21, 2 1 3 और 2 1 3 33। तो अब इनकी गुणा कर लेंगे, ये कटेंगे नहीं यहाँ पे, तो इनकी गुणा कर लेंगे अब बराबर। तो 22, 12 और 33 की गुणा कर लेंगे यहाँ, 22, 12 और 33। तो 12 दूनी 24, यहाँ पे आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं इसकी। तो मैंने यहाँ पर गुणा कर ली है पूरी, तो इतना आ गया। उसके बाद में मैंने 87 12 को 7 से भाग भी कर दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 87 12 और बटे में ये 7 आ जाएंगे। अब 7 से इसको पूरे को भाग करेंगे, ये मैंने भाग करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1244.57, 1244.57, चूँकि क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर है, तो यहाँ वर्ग मीटर लिख देंगे, वर्ग मीटर। तो ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया है। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।